दोस्तों, राष्ट्र की समस्याएं और भारतीय इंसाफ पार्टी एस पे हम आज दिनांक 9/1/2022 को अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए वहाँ की विधि व्यवस्था रेल की पटरियों के समान है, किंतु रेल के पहिए वहाँ की जनमानस हैं, वहाँ का मानव संसाधन है। अगर मानव संसाधन का विकास समान रूप से नहीं हुआ है तो ठीक उसी तरह से देश का विकास अपनी रफ्तार से, अपनी गति से आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से एक ट्रेन के अगर पहिए असमान हों तो ट्रेन का चलना, पटरियां कितनी भी अच्छी हों लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है। तो वैसे ही हमारे देश के मानव संसाधन की स्थिति है। आज आज़ादी के 74-75 वर्ष बाद भी समतामूलक राष्ट्र के निर्माण के संवैधानिक विधि व्यवस्था के बावजूद भी हमारे राष्ट्र का निर्माण समतामूलक नहीं हुआ है। कहीं न कहीं जाति, धर्म, विभेद, वंशवाद, क्षेत्रवाद तमाम समस्याओं से ग्रसित है, जिससे हमारे राष्ट्र की विकास की प्रगति बहुत ही धीमी है। ऐसी स्थिति में भारतीय इंसाफ पार्टी ने मानव संसाधन जो कि रेल के पटरियों के समान, भारत की संवैधानिक विधि व्यवस्था जो हमारे रेल की पटरियां हैं, उस ट्रेन की पहिए हमारे मानव संसाधन हैं, उस मानव संसाधन को समान रूप से बनाने के लिए हमने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सन 2009 में पहली बार गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का नामांकन करने के साथ ही हमने दिया था कि बच्चों के दाखिला के साथ ही नियोजन निधि घोषित हो एवं जीवन सुरक्षा निधि संचित हो, जिससे कि बिना किसी जाति, वर्ग, भेदभाव के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षित किया जा सके, उनके पारिवारिक जीवन को सुनिश्चित किया जा सके। किंतु ये करने के बजाय मेरे नामांकन को निरस्त किया गया। एक बार नहीं, दो बार, तीसरी बार में मेरे नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए गए थे जमानिया विधानसभा सन 2017 में। ऐसी परिस्थितियों में शासन सत्ता के लोग संविधान के भावनाओं के अनुरूप नहीं बल्कि अपनी भावनाओं के अनुसार शासन सत्ता और व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों में हमारे 5 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में वर्तमान स्वरूप में मानव संसाधन को समान रूप से विकसित करने का, अर्थात संवैधानिक विधि व्यवस्था स्वरूप की तरह रेल की पटरियां जो राष्ट्र के विकास के लिए बनाई गई हैं, उस पे रेल के पहियों के रूप में मानव संसाधन को विकसित करने के लिए हमने मांग रखा है, अपने एजेंडे में रखा है कि बच्चों के दाखिला के साथ ही समान फूडिंग, क्लॉथिंग, लॉजिंग एवं समान पाठ्यक्रम से शिक्षित करने की व्यवस्था की जाए एवं जीवन सुरक्षा निधि तथा नियोजन नीति घोषित किया जाए। मानव संसाधन वह किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा संसाधन है, जो अपने राष्ट्र के गतिविधियों के संचालन के साथ ही पूरे विश्व के गतिविधियों में लगकर राष्ट्र के लिए संसाधन का उत्पादन कर सकते हैं, साधन को प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आज केवल तुष्टीकरण की नीति से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टकसालों से पैसे को प्रिंट करके किसी भी राष्ट्र को विकसित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनके संसाधनों को चक्रीय स्वरूप से सभी मानव को विकसित करने के जब तक प्रयास नहीं किए जाएंगे, राष्ट्र विकसित नहीं होगा। इसी तरह से हमारे
वृद्धा, विधवा, विकलांग से लेकर के किसान, मजदूर, व्यवसायियों सभी के पक्ष में मांगे हैं, उनके लिए हमारी प्रतिबद्धताएं हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि मानव संसाधन के विकास के साथ ही राष्ट्र के जन समस्याओं को समतापूर्ण ढंग से निवारण के लिए भारतीय इंसाफ पार्टी के एजेंडे पर चाहे किसी भी प्रदेश, किसी भी विधानसभा, लोकसभा से अपना प्रतिनिधित्व देकर, अपना प्रयास जोड़ करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आप सबका आह्वान है कि आप आएँ, भारतीय इंसाफ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से भागीदारी लोकसभा, विधानसभा लोकसभा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके भारतीय इंसाफ पार्टी के एजेंडे के अनुरूप राष्ट्र को बनाने, राष्ट्र की समस्याओं के निवारण के लिए अपना प्रयास जोड़ने का प्रयास करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष भारतीय इंसाफ पार्टी एस, आप सभी को सप्रेम नमस्कार।